जाता है कहीं। ये तो होगा। That is position of object. Position of object. That is position of image. Position of image. After that, size of image. टेबल और बाकी रह गया। नहीं बदल लिए तो पहले और उसका नेचर। तो पहली चीज है एट इंफिनिटी, दैट इज बियॉन्ड 2f1, एट 2f1, between 2f1 and f1, at f1, between f1 and o। और ये 6 केस हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। नाउ अब देखो बात तो करें। सो ये अगर एट इंफिनिटी है, साक्षी हेल्प करो। एट बोलो, मान लो इंफिनिटी पर होगा तो कहाँ पे बनेगी इमेज? F2 पे। एट f2। और बोलो आगे। size, point size, हाँ। height and thickness, पॉइंट साइज and real and एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट देखो, अगर मान लीजिए सेकंड केस कि यहाँ पर है थोड़ा इधर पर, तो क्या होगा? तो यहाँ पर जो सीधी रह जाएगी और एक कहाँ से जाएगी? ऑप्टिक सेंटर से, और एक कहाँ से जाएगी? एफ से। तो इससे क्या पता चल रहा है? ये कहाँ बन रहा है? बिटवीन एंड 2f2। और जबकि ये क्या है? f1 एंड 2f1। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि बिटवीन f2 एंड 2f2। और साइज कैसा होगा? डिमिनिश्ड। और रियल एंड इन्वर्टेड। आना अगर 2f1 पे है तो क्या होगा? beyond the 2f2. अच्छी बातें करती हो, बोलो। At 2f2. दैट इज थर्ड केस कि मान लीजिए यहाँ पर यहाँ पर है तो बनेगा भी कहाँ पे? यहाँ पे उतने ही साइज का बनेगा। तो ये इसको यहीं से गुजार दो, ये f ले लो, f2 ये ले लो, क्योंकि उतने ही का बनाना। और एक क्या हो, इसके लिए सही बनेगा तो बन जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? आप प्रॉपर्टी बना रहे हैं, डायग्राम बनाना साइड में। बनाना नहीं है, मैं थोड़ा सा एक बार रिकैपिटुलेट करा दे रहा हूँ आपको, क्योंकि उस दिन कच्चा हुआ था। इनसे पक्का ही हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से एट 2f1 है, तो बताओ ये चीज फिर बोलो। At 2f1 तो 2f2 पे बनेगा। एट 2f2 फिर कैसा बनेगा? सेम Same size. सेम साइज, Real and inverted. रियल एंड इन्वर्टेड। सो दिस इज सी केस। अगर 2f1 एंड f1 है, beyond 2f2 बियॉन्ड 2f2, and और कैसा होगा ये वाला केस कि अगर मान लो मैंने इनके बीच में रख दिया, Real and inverted. दैट इज f1 और 2f1 के बीच में, तो एक रे ऐसे आ जाएगी Magnified था ना? और ये यहाँ के, और जो दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से आएगी तो ये कहीं बाहर बनेगा और ये मैग्नीफाइड बनेगा। सो दैट इज बियॉन्ड 2f2। So your size
हाँ, और ये मैग्नीफाइड है और रियल एंड इन्वर्टेड डबल एरो तो 4 एरो बना दीजिए। ठीक है, मैग्नीफाइड हो सकता है या एनलार्ज हो सकता है, दोनों का एक ही मतलब है। ओके, एट F1 नेहा और अच्छी बात, so that is at अच्छा साइज सही है, पूरा सही बताया, और that is हाईली मैग्नीफाइड highly मैग्नीफाइड भी बोल सकती हूँ, एनलार्ज भी बोल सकती हूँ, और रियल एंड एट इनफाइनाइट। जैसे मान लो यहाँ पर रखा है F पे रखी हुई वस्तु की ये है, तो ये यहाँ से चला जाए और एक ओरिजिन से ये ऑप्टिकल सेंटर से, तो हमें ठीक बनाना है। एक दो लोगों ने सुबह थोड़ा सा पैरेलल कम रखा है, तो हमें ये देखना है। अब अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लो, वो कोई नहीं देखता। ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए कि नहीं? तो मैंने डॉट डॉट करके एक इमेज भी रख दी। ठीक है, अब इसमें देखो सुप्रिया F1 और O के बीच रखा है, तो क्या होगा? So anywhere in front of mirror. हैं? सर फ्रंट ऑफ mirror. That is Between है या anywhere है, इसका confusion था तो मैंने that is F1, 2F1, that is F2, और ये सर जरूरी है कि इन दोनों के बीच में मैंने इन्हीं दोनों के बीच में रखना है। अब कहाँ बनेगा नहीं होता इसमें कुछ, कहीं भी बन सकती है। ऑन द सेम साइड वेयर ऑब्जेक्ट इज केप्ट, वो जो तुम कह रही हो ना किसके बीच बनेगा, वो कॉनकेव मिरर में होगा। इसमें तो बस उसी साइड बनेगा जिधर रखा, जैसे 8 नंबर गया। देखो लिखना तो था नहीं मेरे को। सर याशिका ऑनलाइन क्लास हैं, याशिका ऑनलाइन क्लास ऊपर से डॉटेड डॉट बना दिया। हर जगह से गड़बड़ियाँ होती हैं। साइंस को बेकार कर दिया। अच्छा ये तो स्कूल की बात है, स्कूल बड़ी बात है। मैथ्स में हाँ देखो बोर्ड पूरा आ रहा है। सर आ रहा है। चलो ओके ओके। नाउ अब देखो तो F1 एंड O के बीच है, इमेज ऑन सेम साइड। ये देख लो ऐसा है, क्या? F1 और O के बीच है, तो एक O से भी जाएगी, तो देखने वाले को क्या लगेगा? It appears that it is coming somewhere from behind, तो ये डॉटेड बनाना है, जहाँ से पहुँचे ना वहाँ डॉटेड होगा। ये कौन सा सही डायग्राम कहीं सही है। अच्छा हमने डॉटेड बनाया, सही है। मुझे लगा मेरा गलत है। अब ये देखो, सो दैट इज F1 एंड O के बीच है, तो ऑन सेम साइड वेयर ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन। सर Same अगर side. हम लेंस के पीछे पेपर रखेंगे तो हमारी शक्ल भी आ जाएगी क्या, अगर हम लेंस के आगे हैं तो? नहीं, ऐसे केस में ना जब सीधी इमेज आती है तो पीछे रखने से कुछ नहीं आता। जैसे तुमने मिरर में अपनी सीधी इमेज देखी तो पीछे रखोगे तो कुछ आएगा? पर लेंस की बात है, लेंस हो या मिरर Real अगर and वर्चुअल inverted. होगा, ये कहाँ इन्वर्टेड है? ऊपर वाला तो है ना, हाँ तो उन सब में आ जाएगी, अभी करके दिखाते हैं। अभी हमारे करके- चेहरे आ जाएगा। सब आ जाएगा। हम तुम्हारे चेहरे पर मोमबत्ती की रोशनी डालेंगे और वो आ जाएगा। वाह, ये देखो, मैग्नीफाइड, ये कैसी होगी? मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैग्नीफाइड। और ये कैसे होगी बोलो? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। अब आगे देखें। नाउ जैसे हमारे पास
ये देखो, मान लीजिए एक कैंडल जल रही है, चलो अब देखो, तो हम लोग किसके केसेस देख रहे हैं? लेंस के कन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स के देख लेते हैं। कोई बात नहीं। तो अब ये देखो कि ये हमारे पास स्कूल में फटा गए गड़बड़ कर रहा है। सर ये वाला फैन हाँ दोनों फैन दोनों अब देखें ये सही है, ये देखो अब यहाँ पे आ जाएगा, तो ये देखो सीधी है ये तो सीधी है ये तो सीधी है ये भी ठीक करा है। अच्छा अब हम इसके सामने आ जाए तो हमारा तो लाइट लाइट अगर और कम कर दिए ना तो फिर और अच्छी दिखेगी। और मैं इसे मैग्नीफाई करके और सब चीज दिखाऊंगा। मान लीजिए हम चाहते हो कि भाई हमें बड़ी इमेज चाहिए, हमको बड़ी लो, तो बड़ी का भी यहाँ पर सिस्टम है, सब चीजें। ये देखो, पहले तो हम उसी साइज की देखें, F1 और उसी साइज की देखने के लिए ये ठीक है, ये दिख रही है आपको उसी साइज की उल्टी दिख रही? यस उधर की भी लाइट ऑफ कर दें तो जरा कुछ इम्प्रूवमेंट हो। सारी लाइट ऑफ कर दीजिए। अच्छा है अब ठीक है, सर वो ना बल्ब ये देखो, तो यहाँ पर बाहर की भी इमेज आ रही है। ये देखो, चलो कोई बात नहीं, बाहर की इमेज थी। पर्दा खोल दें तो बिल्कुल बाहर का भी चित्र आ जाए। खोलो जरा, देखो पहले तो बाहर का ही उल्टा देख लो, इधर आता ना अभी देखना उल्टा आ रहा है। अच्छा अगर हम सामने आ जाए तो हाँ हमारा सर आएगा ये देखना, अब हम इसकी बात करें। क्या हमारा जो शक्ल का क्या आपकी शक्ल बहुत गोरी होनी चाहिए। नहीं लाइट अभी देखो, ये उल्टी दिख रही कि नहीं दिख रही? ये देखो, अब हम क्या करेंगे कि हमें इसे कहाँ रखना चाहिए मैग्नीफाइड व्यू? देखो, दैट इज 2F1 और F1 के बीच में 2F1 और F1 के बीच में, यानी पास आती जाए। अब हम देखें कि क्या हमें मैग्नीफाइड दिखेगी, देख लेंगे तो दूर दिखेगी लेकिन मैग्नीफाइड दिख जाएगी। अब देखो, सर अब मुझे सामने आ है रुक जाओ, बहुत अच्छा है ये देखो, ये पहले ये कैंडल तेरे सामने ला देते ना तो क्यों जाएगी अभी हम आपको मैग्नीफाइड इमेज दिखाएंगे, ठीक है? कुछ चांद दिखा? एकदम क्लियर ये देखो, मैग्नीफाइड लॉ दिखी उल्टी, यस सर सबको दिख गई? चांद पेंसिल लेके तो हमने पास किया, और अगर मैं दूर करता जाऊं तो क्या इसका साइज छोटा होता जाए? ये देखो, फिर ये देखो, ये छोटा हो गया साइज। पॉइंट साइज बना दीजिए। समझ में आएंगे? इसका भी और क्लियर भी है, क्लियर तो है कि नहीं? है कि नहीं? देखो उल्टी वो दिख जाएगी, दिख रही है आपको?
सबको उल्टी उल्टी। तो लेकिन अब अगर मैं डिस्टेंस ज्यादा कर दूं तो डिस्टेंस ज्यादा करने पे बड़ी हो जाएगी। सीधी नहीं दिखेगी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ी और छोटी लॉक दी जा सकती है। सर अगर हम बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड ये तो कुछ F1 नहीं रखें तो कुछ नहीं मिलेगा ना। ऐसी स्थिति में आप इसकी सीधी लॉ देखेंगे हाँ और फिर आप इस पीछे कुछ भी नहीं पा पाएंगे, इसमें दिख रही है कुछ नहीं मिलेगा इसमें। लेंस में देख पाओगे, लेंस में दिख रही है। लेंस में फिर आप सीधी लॉ देखोगे। अगर मैं पास कर दूं तो लेंस में सीधी लॉ देखो, ओ हाँ आ गया। ठीक है कि नहीं? फिर आप क्या कर सकते हो? नहीं तो वो आखिरी केस है। अच्छा मुझे जानना है ना, हम सामने कैंडल लाइट हम पेपर पे देख सकते हैं हमारी इमेज लाइट कर सकते अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि बाहर वाली में, ज्यादा क्लियर हम अपनी देखते हाँ? हैं वो लाइट तुम्हारे ऊपर इतनी लाइट नहीं है ना, बट ये है ना कि उतना नहीं हो सकता, पेड़ पे भी तो नहीं है ना। बहुत ज्यादा वो होना चाहिए। अब ये देखो, मान लो कैमरा ये बाहर की लाइट है, यहाँ से आ जाए तो ये देखो अभी से हाँ जरा क्लियरली ये सब ये आ गई, बस भी आ गया। सब चीज देखो सब लोग, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अभी दिख जाएगा आपके पास। स्टार आए हैं। ये देखो ये ओ ये भी दिख रहा है सर का हाथ भी और ये प्लाज्मा बॉल दिख रही है। सर का हाथ हाँ मुझे उतनी देर से उसका हाथ प्लाज्मा बॉल देखिए, देखो दिख गई। यार प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपना यार रख ले होगा। ये देखो अरे तो मेरा कहने का मतलब है कोई भी चीज देखी चलो जा मतलब हम भी सकती काले है, काले ये भगवान खुद भी देखे जा सकते हैं, जहाँ भी इमेज होगी वो देखी जा सकती है। समझ आई बात कि नहीं? कोई बात नहीं, चलो अब तो श्योरिटी है कि हम भी आ जाएंगे। कैंडल जलती रहेगी, अब इसमें समोसा खिलाया जाएगा सब। कैंडल दे चलो, now let us see that the images formed by concave lens. बात नहीं करो। तो पहली चीज क्या होगी, पहला केस कि अगर दो जैसे उसमें होते थे तो कॉन्वेक्स के वजह से होते थे, तो ये जो रे है वो डाइवर्ज हो जाएगी क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है मिडिल से, तो ऐसा क्या अपीयर होगा? बात नहीं करो। ये देखो ये ऐसा लगेगा ना कि इसे पीछे से आ रही है, तो ऐसी स्थिति में अगर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है तो बोलो इमेज कहाँ होगी? और सृष्टि एक्स के लिए आना इसके सो लिए इमेज एट और क्या नेचर होगा? क्या ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी? क्योंकि ये वास्तव में तो मिल नहीं रही है, तो क्या लिखें? वर्चुअल एंड डायरेक्ट हो जाएगी। इसकी बात समझ आ गई? और पॉइंट साइज, अब इसका नेक्स्ट देखिए, अगर मान लें कि ऑब्जेक्ट एनीवेयर अदर देन इंफिनिटी, तो सेकंड केस क्या दिया गया है? ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो बी केस देखो, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर,
तो इसको कहीं भी रख दो, F1 F2 से अब कोई मतलब नहीं है, बस इसको कहीं भी रख दो। दिस इज F1 2F1 और मैंने इसको ऐसे रख दिया। तो इससे जाने वाली लाइट जो पैरेलल जा रही है वो कैसे जाएगी? ऐसा लगेगा अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम F1, लगेगा कि ये F1 से आ रही है। तो देख लो, ऐसा ही तो होता है जब पैरेलल होती है। रूल नंबर 1 है, द रेस कमिंग फ्रॉम रियल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। वही होता है कि नहीं होता है? और एक दूसरा है कि ऑप्टिकल सेंटर पर अगर ये आप ऑब्लिकली गिरे तो बिना डेविएटेड हुए पास हो जाती है। तो दूसरी एक रोल, इसको ऐसे लो। अब इन दोनों को देखने वाले को क्या लगेगा, ये कहाँ मिल रही है? पीछे यहीं मिल रही है। इसमें से एक तो रियल है और एक डॉटेड है, तो बनेगी तो डॉटेड ही। भाई दोनों ही रियल होती तब रियल बनती, एक तो अपीयर टू डाइवर्ज है। तो इसलिए ये कैसी इमेज बनी और किसके किसके बीच बनी? देखो, सो द इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन F1 एंड O। और ये कैसी है? इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन F1 एंड O। और ये कैसी है? डिमिनिश्ड भी है और वर्चुअल एंड इरेक्ट। इतनी बात समझ आ गई? सेकंड केस में मान लो जैसे तुम्हारी पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जाने के बाद ये डाइवर्ज होगी, लेकिन फिर भी ये अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस ही लगेगी। जैसे यहाँ गई थी डाइवर्जन, तो ये वही केस है, पहली लाइन। और दूसरी गई ऐसे, और देखने वाले को लगेगा ये दोनों यहाँ मिल रही हैं, आगे तो कहीं मिलने से नहीं, तो पीछे जहाँ मिल रही वो इनके बीच की डिस्टेंस है, तो इनके बीच में बन जाएगा। ठीक है ना? अब ये दोनों आपको इमेज बनानी है और ये लिखना है, तो ये मैं मिटा दूंगा। अब इसलिए आपको सर क्या ये सर वो दो। टेबल रहने दीजिए ना। टेबल तो बनेगी, टेबल खुद बना टेबल बना लिए, इसी की बनवा रहा हूँ। मैं इरेक्ट हमेशा 2 R डालती हूँ। 6th में एक R पोजीशन में 6th है ना, तो पोजीशन जैसे मान लो यहाँ कुछ रखा है, तो अब अगर मैं इसमें कैंडल आपको दिखाऊं तो आपको सीधी उसकी लौ दिखेगी पीछे की ओर। तो अगर आपको कॉनकेव मिरर दिखाया जाए, मैं अभी रे में भी दिखा रहा हूँ, पहले आप ऐसे देखो। मान लीजिए कि ये कोई भी चीज हो तो इसमें आप खुद की भी इमेज देख सकते हो, इतनी रोशनी तो आपके चेहरे पे है, आपको अपना चेहरा दिख रहा है सीधा? हल्का। इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि उसी तरफ ये इरेक्ट बनेगी। कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी। ये इरेक्ट बन रही है। जो सीधी रे जाती है क्या वो फोकस से गुजर जाती है, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो अनडेविएटेड होती है। आगे ये मिलेंगी नहीं, पीछे मिलाने पे मिलेंगी। तो जो रे पीछे मिलाने पे मिलती है वो वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करती है। सर तो इस तरीके से वर्चुअल और इरेक्ट। अगर इरेक्ट की स्पेलिंग में डबल R डाल दिया तो नंबर कटेंगे। नंबर वो करते नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा एक जिम्मेदार नागरिक होना चाहिए। वो जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन था ना, हाँ। आधे मिलेंगे कि इरेक्ट की स्पेलिंग में सारे नंबर थे। और डबल R डाला था ना, डबल E तो नहीं डाला था। लेटर कॉन्सेप्ट डबल आता है उसमें भी ऐसे नहीं कटेंगे। दो डायग्राम कुछ नहीं बनाना, टेबल बना नीचे के दो फिगर, वो फिगर अपने आप बनाने हैं। और वो फिगर के साथ लिखना भी है ऑब्जेक्ट पोजीशन। हाँ, ये इसमें पूरा डिटेल लिखो। फिर इसकी टेबल नहीं बनवा रहे ना, नीचे वाले ये तो टेबल बनाएंगे। टेस्ट में जब आएगा तो अरे अभी सर अभी अभी तो बनाना है, अभी इसी के ऊपर फिर वो ऊपर वाला तो छोटे के ऑब्जेक्ट क्या क्या बनाए हैं, पोजीशन ऐसे ही बना दो जैसी बनी है। इंफॉर्मेशन हटा दे रहा हूँ। लगी हाँ, वो जाता है उन लोगों को मारने में।
तो बंद कर दो आप लोग, ये जैसे चाहो वैसे करेंगे, कोई वो थोड़ी है, जैसे मर्जी वैसे चलाओ। चलो सर बी मत इरेज करना। ठीक क्या? बी वाला। ओके चलो, अब जल्दी जल्दी करो, बात मत करो। आज हमें इसके सवाल भी करने हैं। पोजीशन से हटा के अपने सब्जेक्ट आपने पोजीशन से हटा के अपने हाँ तो 6 पोजीशन लिखो। पोजीशन चलो अब नीचे का हटा दें। सुप्रिया हो गया? सर वो हटाओ ना, ए हटा दो। ओके नाउ स्टार्ट इट। नहीं सर अभी नहीं हो मतलब इनके बीच है, इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं भी रखें। सर कनकेव लेंस दे दो। कौन के दे? दो ही तो लेंस, तो अब 2 ही तो है। आसान चीजें हैं ये। मुझे लग रहा है जहाँ तक मैंने किया था वो सही किया था, बस यही तो हुआ। पहले केस में क्या करना है कि अगर हम ऑब्जेक्ट यहाँ ले लें और इसकी इमेज इतनी ही दूरी पे बनाएं, तो एक रे ऐसे ले लें और ऐसे मिला दें, और एक रे ऐसे मिला दें। ये ए डायग्राम हो गया। मार्क तो किया ही नहीं है। ठीक है, इसमें कर लें मार्क आप ये सारी चीजें। ठीक है, दूसरा क्या है? सर ऑब्जेक्ट +2, सो दैट इज 2f1, और ये f1 है, और ये f2, और ये 2f2। भी देखो दुगना बनना चाहिए, तो दुगना कब होगा? जब इन्फिनिटी पे होता है तो पॉइंट साइज फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर इक्वल होता है, फिर और बड़ा कब होता है? जबकि हम f1 और 2f1 के बीच रखें, तो ये रखो f1, ये रखो। सर ये वर्चुअल है तो ये F1 और O के बीच में बिल्कुल सही, f1 है और ये 2f1 है, तो मुझे यहाँ रखना चाहिए, और तभी सीधा बनेगा और डबल बनेगा। तो हमें क्या कर देना चाहिए? इसका डबल बना देना चाहिए। तो एक ऐसे ले जाएगी और यहाँ पर, और दूसरी ले कहाँ से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से, और ये दोनों पीछे मिल जाएंगी। और पीछे मिलने पे क्या होगा कि इसकी डबल साइज की बन जाएगी। अब जरा देखो, इसमें 4 एरो बना दें। तीसरी चीज, हमें डबल बनाना है, लेकिन कैसा होना चाहिए? तो ये, तो यहाँ पर इधर रखोगे तभी डबल बनेगा, तो इधर रख दें और इक्वी डिस्टेंस ले लें। O से डिस्टेंस लिया करो। ये f1 है, ये 2f1 है, दिस इज f2 और दिस इज 2f2। 2f2 के बियॉन्ड बनेगा, जो सीधी रे जा रही है वो f2 से गुजर गई, जो ऑप्टिकल सेंटर से गई वो 2f2 के बियॉन्ड इमेज बना रही है। डी देखिए, डी में क्या हो रहा है? छोटा बनना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? डी प्लस में भी चाहिए, तो और सीधा चाहिए, तो सीधा तो और छोटा तो यही देगा। तो उसके लिए आप कहीं भी रख लें, आपकी मर्जी जहाँ रखें, हम तो यहाँ भी रख लें। तो यहाँ रख लिया और एक एरो गया, तो वो ऐसा लगेगा कि जैसे F1 से आता हुआ प्रतीत होगा। तो ये चला गया, और दूसरी रे कहाँ से गई? सर यहाँ तक भी सब कुछ ठीक था। ये देखो, ई छूट गया। ये देख लो, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड O ऑप्टिकल सेंटर। फिफ्थ केस देखो, फिफ्थ केस में ये अच्छा ऑब्जेक्ट से
ये देखिए, तो इस केस में क्या होगा कि हमें कहाँ रखना चाहिए यहाँ ना, बोलो हाँ? नहीं चलेगा कोई बहाना, बोलो नो। तो यहाँ से लो और वो फिर कैसे जाएगी, और जो इससे जा रही है तो हमें तो सब सही तो आपने बना दिया। इनके बीच बनाना है, हाँ सर, मेरा भी तो कुछ बनाना है। तो हमें छोटा बनाना है ना, तो क्या कर लेना, जो इससे डिस्टेंसेस सही नहीं दिए होंगे तो छोटा बन जाए, ठीक है। तो क्या करें, F2 और 2 नाउ F2 थोड़ा सा दूर है, ये F2 और जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है तो ये छोटा बन जाएगा, बस यही है। तो सब सही तो आपने बना दिया। सारा उल्टा ही किया। कोई बात नहीं, क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है ना। मेरा जाता ही नहीं। अगर बन रहा था तो अच्छा नहीं, पहले से लड्डू सब- बटवाइए मोहल्ले में, लेकिन आगे देखिए, ठीक है, कईयों ने कर लिया है, थोड़ा सा जल्दी करें। बनाए सारे हमको। ओके, पांचों केस समझ में आ गए। सब कुछ करना था। ओके नाउ सर नहीं सर, लास्ट वाला छोड़ दो। एक मिनट, नेक्स्ट देखो, लेंस फार्मूला। तो ये F1 है, ये 2F1 है, मान लीजिए हमने इसके बीच में रखा है ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज F2 और 2F2। तो यहाँ से जो गया वो इधर से गुजर गया, और जो ऑप्टिकल सेंटर से गया वो, इसको थोड़ा पहले कर लें, और फिर ये इसके बाद बना कि नहीं, इसका कोई इशू नहीं है, वो तो जब डिस्टेंस मीजर करेंगे तो सही आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। बीच में रखोगे तो बाद में बनेगी कि नहीं बनेगी, तो एक हमने इमेज बना दी। अब जरा देखो, इसको क्या लिखें, AB। अच्छा, इसके बाद ये मुझे बताइए, क्या ये दोनों एंगल सेम है, सही है, और इसे लिखो A डैश, और ये 90 डिग्री है, और ये क्या, एक ये जो ट्रायंगल बन रहा है और एक ये दो ट्रायंगल बन रहा है, इसको आप सिमिलर मानते हो, और सिमिलर मानते हो तो किस क्राइटेरिया से सिमिलर मानते हो, दो से भी हो रहा है। ये देखो, इस चीज को M मान लो, यहाँ क्या मान लो, हमने नंबर भी चेंज नहीं किया है। सो इस तरीके से हमारे पास दो ट्रायंगल हैं जो सिमिलर है, मैं उनको दिखा देता हूँ। एक ये ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है जो सिमिलर है, ठीक है। सो ट्रायंगल ABO is similar to A dash B dash O। बोलो सृष्टि, बात से सहमत हो भाई, डबल ए सिमिलरिटी, क्योंकि एक एंगल इसके इक्वल हो, एक एंगल इसके इक्वल, हमें दिखाने की जरूरत नहीं ना, हमें कभी प्रूव करना है, लेकिन इतना तुम सहमत हो कि नहीं, डबल ए सिमिलरिटी होती ही नहीं क्राइटेरिया, तो क्या लिख दें, बाई डबल ए सिमिलरिटी, बाकी हम बाद में आगे दिखाते रहेंगे। अब यहाँ देखो जरा, तो मैं AB बाई, सो AB बाई A डैश B डैश इज इक्वल्स टू, अब ये नीचे की डिस्टेंस लो, तो BO बाई B डैश O डैश, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, हो गई। अब देखो, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हैं, एक ये वाला और एक इधर वाला, देख लो ये क्योंकि इनमें भी दो एंगल सेम है, तो इस तरीके से लिखो, ट्रायंगल MOF2 is similar to triangle A dash
B डैश F2, बोलो बात सही है। MO F2 A डैश उसी क्रम में चल रहे हैं और ये किस क्राइटेरिया से होंगे? बाय A सिमिलैरिटी। अब जरा देखें तो इसको क्या लिखा जा सकता है? MO बाई A डैश B डैश, और इधर इसको क्या लिखा जा सकता है? OF2 और अपॉन B डैश F2। कहीं आप MO को AB तो नहीं समझ रहे हैं क्योंकि पैरेलल रे आ रही है, तो MO की जगह क्या लिख दें? AB बाई A डैश B डैश। देखिए इधर रो में, ये समझ आई? मतलब हमने MO की जगह ये डाल दिया और फिर इधर क्या लिख दिया? OF2 अपॉन B डैश F2। सही है? तो ये फर्स्ट इक्वेशन हुई और ये सेकंड। क्या इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है? सो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। सो कंपेयरिंग 1 and 2, 1 and 2, तो क्या लिख दें बताइए कि BO बाई B डैश O इज इक्वल्स टू OF2 अपॉन B डैश F2। अच्छा अब मुझे बताओ BO क्या है? क्या यही ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है जो कि निगेटिव से लिखी जाएगी? यहाँ तो निगेटिव नहीं लगाते डिस्टेंस में, लेकिन वहां लिखी जाएगी। और ये क्या है बोलो? B डैश O। ये क्या है? क्योंकि ये इमेज है, प्रतिबिंब है। अच्छा अब देखो OF2 को तुम क्या मानते हो? क्या फोकल लेंथ है? बाकी B डैश F2 को क्या मानते हो? तो B डैश F2 में V माइनस F कर देंगे और प्लस लगा देंगे, क्योंकि जो साइन कन्वेंशन है वो कहता है ऑप्टिकल सेंटर के इधर की चीज पॉजिटिव और उधर की चीज। अब मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की पॉजिटिव और नीचे की निगेटिव, जो चीज P कर रही थी वही अब O कर रहा है। तो इस तरीके से हम क्या लिख लें? कि BO क्या है? माइनस U और B डैश O क्या है? प्लस B, क्योंकि ये राइट में है। OF2 क्या है? वो भी राइट में है, तो प्लस F और B डैश F2 क्या है? इतनी चीज कह रहा है B डैश F2। तो मैं V में से F हटा दूं, जैसे पहले नहीं हटा था। V में से इतनी चीज हटा दूं तो क्या बचा? V माइनस F बचा, लेकिन वो चीजें पॉजिटिव होंगी क्योंकि वो राइट में आ रही हैं। यही चारों वैल्यूज में डाल दी जाए। हाँ, अभी कहाँ तक तुम्हें समझ में आ रहा है? दूसरा जो ट्रायंगल सिमिलर के ये आया समझ में कि नहीं? अच्छा यहाँ से समझो, ये एक है और एक ये है। बोलो इसमें 90 डिग्री है और एक वर्टिकली अपोजिट है। तो मैं MOF2 को क्या A डैश B डैश F2 लिख सकता हूँ? तो ऐसा मैंने लिखा। और MO अपॉन A डैश B डैश को क्या लिखा? OF2 अपॉन B डैश F2 लिखा। सर पर उसको डिवाइड में मतलब क्यों लिखा है? MO मतलब वो जो A डैश B डैश था उसको डिवाइड में क्यों लिखा है? इसलिए ऐसा होता है कि that is the corresponding sides of similar triangles are proportional। इसका क्लॉज क्या है बताओ? सिमिलैरिटी ट्रायंगल का कि जैसे मान लो ये 2 है और ये 4 है, ये 3.7 है, तो ये कितना हो जाएगा? 7.4 हो जाएगा, और ये 3.1 है तो 6.2। एंगल सेम होंगे, 40 डिग्री 40 डिग्री, 60 डिग्री 60 डिग्री, और फिर 80 डिग्री 80 डिग्री, 100 डिग्री हो गया कि नहीं? सर बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी से तो नहीं किया है, बस ये चीज है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो अब जब हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं तो उसके आगे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ भी लिख दो कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर साइड में लिख नहीं रहा। ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, समान त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होती हैं। अब यहाँ भी यही चीज लिख दो, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ
सिमिलर ट्रायंगल्स आर, बोलो बात सही है। अच्छा अब एक बात बताओ कि क्या मैं MO को AB लिख सकता हूं? क्योंकि जो MO है वही तो AB है। ऐसा करने से ये इसकी लेफ्ट और लेफ्ट साइड बराबर हो गई है और राइट एंड राइट साइड को भी इक्वेट किया जा सकता है। देख लो यहाँ हमने MO की जगह AB लिख दिया है, MO ही तो AB है, तो क्या ये वही चीज नहीं बन गई जो यहाँ थी? और ये अब इक्वल हो गई, तो इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन दीज आर इक्वल टू वन अनदर। तो BO by B dash O is equals to OF2 upon B dash F2। लेकिन BO क्या है वहां देखो, क्या वो माइनस U है? यहाँ से देखो BO, B dash O क्या है? प्लस बी OF2 क्या है? बोलो। तो प्लस में है कि माइनस में? प्लस। और अगर मैं कहूँ B dash F2 तो V में से पहले F तो हटा दो और फिर साथ में उसे प्लस V लगा दो। अब मैं ये चारों वैल्यूज में डाल दूंगा। सो पुटिंग दीज ऑल वैल्यूज, तो यहाँ क्या दिखाया गया है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल कैसे होते हैं? प्रोपोर्शनल। अब यहाँ ये सारी वैल्यू रखो तो क्या हो जाएगा? माइनस U और B डैश O की जगह प्लस V, राइट में देखो प्लस F और नीचे V माइनस। अब यहाँ तक ठीक है? अब इसको उधर ले जाइए और इसको इधर, तो माइनस U की तरफ क्या ले जाएं और उधर क्या VF। सर ये कौन सी क्वेश्चन से आया? ये जो हमारे पास इक्वेशन में चारों वैल्यू रखी हैं, BO की रखी, B डैश O की इसी में रखी लास्ट वाले। पुटिंग वैल्यूज इन लास्ट इक्वेशन, अब देखो तो बोलो ये UV आया और प्लस UF और ये VF है। अब हमें क्या कर देना चाहिए? UVF से डिवाइड कर दें, तो डिवाइडिंग बाई UVF, तो माइनस UV अपॉन UVF प्लस UF अपॉन UVF और VF अपॉन UVF। UVF से डिवाइड कर दें क्योंकि दो चीजें कट जाएंगी, एक बचेगी, तब हमारा लेंस फार्मूला आ जाएगा। अब देखो U से U कटा और ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। UF से करवाना चाहते हो? सर ये सही है, हमने पहले भी किया है। ये सिंपल है, देख लेंगे हम और भी कोई चीज आपने प्रश्न रखा है तो ये और F ठीक है। तो माइनस 1/F हुआ और ये क्या है 1/V और यहाँ क्या है 1/U। तो 1/U इधर ही, V यहीं रहने दो, 1/V यहीं रहने दो और U को इधर ले आओ और 1/F को भी कह दो कि तुम चले जाओ, तो वो चला जाएगा। वो चला गया। इज लेंस फार्मूला U इधर ले आया तो U निगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो ये क्या हो गया लेंस। अब बताओ अंशिका, अब मुझे क्या करना चाहिए? यानी इक्वेशन फर्स्ट में एक एनी वैल्यू डाल दो। सो पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। नाउ AB, ऐसा पहले भी किया था, A डैश B डैश इज इक्वल्स टू BO अपॉन B डैश। बोलो AB क्या है? सर एक बार वो B dash F2 कैसे मिलता है? ये देखो B डैश F2 में मैंने ये चाहिए वैल्यू, तो V में से F हटा दिया, V में से F हटाया तो V माइनस रख दिया और फिर प्लस भी लगा दिया क्योंकि राइट में है। ये देखिए AB को मैं क्या लिखूं, क्या H और इसे क्या लिखूं? लेकिन ऐसे लिख नहीं सकते हैं, हमें AB को प्लस H लिखना होगा और A डैश B डैश को क्या लिखना होगा माइनस H। ऐसा करना होगा ना, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। तो अब मैं AB की जगह प्लस H लिख रहा हूँ और इसकी जगह माइनस H डैश। बोलो BO की जगह क्या माइनस U लिख दिया जाए?
और बी डैश ओ की जगह प्लस वी, ये हो गया। ठीक है, अब आप क्या करें, क्या दोनों तरफ एक एक निगेटिव है वो काट भी सकते हैं, ऐसा हो सकता है? ये बीच में ले आओ तब तो कट जाएगा। ये चीज समझ में आई कि दूसरा तरीका अपनाएं, फिर ऐसे काट दिया। कैसे भी काट दीजिए बस। काटा जा सकता है, ये मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1 सर काट देते ना ऐसे। कट जाता है क्योंकि दोनों तरफ है ना। हाँ। जैसे -5 इज इक्वल टू कुछ भी होगा तो मैंने -2 + 3, तो ये कट ही जाता है। ठीक है कि नहीं? या -1 से डिवाइड कर दो यहाँ, तो काट दिया। काट देते ना, पता है ना कि मैं इसको मालूम है ना, आप लोग करते हो कि नहीं अलजेब्रा? हाँ। तो इस तरीके से h/h डैश क्या होता है, u/v। अब बोलो h'/h क्या है, क्या v/u, और क्या यही मैग्निफिकेशन भी है? सर मतलब एच डैश को ऊपर रखना है। हमेशा इमेज की साइज अपॉन ऑब्जेक्ट की साइज होती है। ये क्या हुआ बोलो, मैग्निफिकेशन फार्मूला। देख लो, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर कॉन्केव मिरर, जो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको यकीन है हम पे? हाँ, नहीं, yes, होता है। पूरा यकीन है। सो इट इज, कभी होगा तो कभी बता देंगे आपको, लेकिन ये कॉन्केव के लिए भी है। ठीक है, घर में ट्राई करना, हो जाएगा ऐसे ही करके। इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर कॉन्केव, क्योंकि 2-4 सवाल करा दे तो उसका भला हो जाए, वो करके तो आ जाए स्कूल में। इतनी बात हो गई, आगे बढ़े। अब सिर्फ आप मुझे 2 फार्मूले बता दीजिए, एक लेंस फार्मूला और एक मैग्निफिकेशन फार्मूला। 1/b minus 1/u is equals to 1/f and h dash upon h is equals to v upon u. इज इक्वल टू Magnification m। अच्छा हाँ। भाई प्रवर्धन सूत्र की तो सही सही वैल्यू बतानी होगी। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन में भी और फार्मूले। अब हम देखें, नाउ लेट अस कम टू इट्स क्वेश्चंस। तो आप लोग, आपको हम एक न्यू चीज दिखाते हैं, न्यूमेरिकल्स। चलो, दैट इज एग्जांपल 10.3। 10.3 देखो, अब कॉन्केव लेंस है। अच्छा ये बताओ, अगर कॉन्केव लेंस है तो एकलव्य इसकी फोकल लेंथ निगेटिव होगी कि पॉजिटिव? इसका फोकस किधर लाई करता है, प्रिंसिपल फोकस? सर नेगेटिव, क्योंकि जो रेज आती है पैरेलल, वो अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम हियर ही तो होती हैं, तो इस तरीके से इसकी फोकल लेंथ निगेटिव होगी। जो कॉन्केव मिरर है वही कॉन्केव लेंस है, एक ही चीज है। अब देखो, दो मिनट। शुड द ऑब्जेक्ट, इसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो एफ को क्या लिख दूं, -15 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस, जिससे कि इमेज 10 सेंटीमीटर पर बने। अच्छा अर्पिता, यहाँ मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इमेज 10 सेंटीमीटर पर बोल रहा है तो मैं v की वैल्यू क्या डालूं, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। 10 centimeter from length. बता ही नहीं रहा कुछ, देखो सो दैट Plus ये सही बता रहा है। अच्छा कौन सा है? सर वो तो सर कौन सा है? हाँ? -20 क्योंकि इधर ही बनेगी, कॉन्केव में तो उधर तो कभी बनती नहीं, 2 ही केस है। देख लो, है ना, आज 2 केस कराए कि नहीं आज? 10.3 तो -10 सेंटीमीटर लिख दें, बताओ आगे पढ़ो। ये अब हमारे पास f और v आ गया, तो क्या u पता चल जाएगा और u से मैग्निफिकेशन पता चल जाएगा। तो पहले तो मैं u निकाल लूं, u निकल जाएगा तो मैग्निफिकेशन भी निकल जाएगा। चलो तो हाँ, अच्छा तो लेकिन ऐसा नहीं निकलेगा, पहले हमें 1/v और -1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/u माइनस, अब 1/u उधर ले लो, u निकालना है ना आपको, जिसे निकालना है उसे एक तरफ ले लो पहले से ही, v की वैल्यू डालो
-10 इसी डालो -15 इट इज इक्वल टू 1/u माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो 1/-10 और प्लस 1/, इज इक्वल टू 1/u। अब इन दोनों का एलसीएम लो 30 से ये कितना आ जाएगा और +2 1/u तो बोलो कितना लिख दें 1/30 इट इज इक्वल टू 1/u तो u कितना हो गया तो ऑब्जेक्ट -30 सेंटीमीटर पर है। अब मैं मैग्निफिकेशन के लिए क्या यूज करूं so object is at 30 centimeter left of lens। ये कौन सा लेंस है ईशान डाइवर्जिंग की कन्वर्जिंग सही है। तो अब हम m की वैल्यू लिख दें v/u सो v कितना है -10 और u कितना है तो m कितना हो गया so that is +0.33 the image formed is that is virtual erect and diminished image formed is virtual erect and diminished। अगला सवाल करें now example 10.4 Question says that 2 centimeter tall object is placed perpendicular to principal axis on a convex lens। ये convex lens का है। तो एग्जाम्पल 10.4 और इसमें कॉन्वेक्स लेंस पतला सा लेंस बनाएं और 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट कहीं भी रखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस कह रहा 15 है, फोकल लेंथ 10 है, फोकल लेंथ इधर भी 10 होगी तो फिर इधर भी सेकेंडरी फोकस भी तो 10 पे ही होगा। और ऑब्जेक्ट हमें रखना है f1 और 2f1 के बीच क्योंकि तभी 15 हो पाएगा। ये 2 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है। सेंटर से लिया करिए क्योंकि सेंटर पर ये पर्चर होता है और यहाँ भी सेंटर से ही लेना है। तो ये फोकल कितनी लेंथ हमेशा माइनस में होगी क्या फोकल लेंथ अब इसकी प्लस में होगी क्योंकि इसकी रेज इधर कन्वर्ट करती है, इसका प्रिंसिपल फोकस ही इधर लाई करता है। जब जहाँ प्रिंसिपल फोकस लाई करेगा वहीं उसकी फोकल लेंथ पड़ेगी। इसका इधर करता है और उसमें किधर करता है। पैरेलल रे डाल के देखो तो पता चल जाएगा कि कहाँ फोकस है। बड़ा आसान है, पता चल रहा है कुछ कुछ। इसकी नेगेटिव इसकी पॉजिटिव नहीं मतलब +10 होगी तो इसमें प्लस है उसमें माइनस थी। देख लो सेकेंडरी फोकस में तो कंफ्यूजन डालते हैं सेकेंडरी फोकस का कोई मतलब नहीं, फिर भी हमें आइडिया देते हैं। हमें अपन तो दिखाना पड़ता है ना, डायग्राम बनाना जरूरी है कि वैल्यूज लिख भी देंगे तो लिख देंगे हम थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बना देते हैं क्योंकि ये आपकी सूचना का अधिकार है। हमें बनाना सो दैट इज u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर और बोलो f कितना है +10 सेंटीमीटर और 1/v माइनस 1/f हमको तो v चाहिए तो 1/v क्या हुआ 1/f प्लस 1/u यही चीज है ना। हमने इसमें कमी क्या रखी और यहाँ क्या गलती की, हमने इसमें यही नहीं लिखा कि यूजिंग लेंस फार्मूला, नंबर कर लेंगे। यूजिंग लेंस फार्मूला ये भी लिखना जरूरी है कि इसके भी नंबर करना है नहीं। अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, अभी हम इसमें डाल देंगे तो फिर लोग कहेंगे कि हाँ ठीक कर रहे हैं। यूजिंग मैंने तो पिछले वाले में लिख लिया था। अब देखो 1/v निकालना है, f कितना है +10, वैल्यू प्लस के साथ रखिए साइन के साथ और ये क्या है -15। इतनी बात सही है। अब आगे अगले में साइन को सब्लिमेट कर दीजिए -1/15 तो बोलो कितना आ जाएगा क्या 3 और वहां कितना आएगा तो 1/v इतना है
1/30, तो इससे क्या पता चला? 30 V 30 सेंटीमीटर V इज इक्वल टू प्लस 30 सेंटीमीटर। प्लस 30 सेंटीमीटर। देख लो, तुम ये बोल रही हो ना कि यहाँ ना लिखें बाद में लिखें, ऐसा होता नहीं है सृष्टि। जैसे ही पलटा जाता है ये छोड़ा जाता है यूनिट के साथ। तो मैंने होगा नहीं लिखा है, बाद में स्टेटमेंट में लिख दिया ऐसा चल देना चाहिए, चला दो, चलता नहीं है। जैसे है ना, वो जहाँ पे फार्मूला छोड़ोगे वो यूनिट के साथ ही छोड़ना। अब देखो इसके बाद क्या है, तुम्हें v पता चल गया। अब मैग्निफिकेशन देखो, बोलो मैग्निफिकेशन का v/u होता है, सही है। अब देख लो तो v कितना है +20 और u कितना है बोलो। वो, गिर गई है। अब देखिए -15 तो m कितना हुआ बोलो, -2 हो गया। और लेकिन m और क्या होता है, क्या h'/h होता है कि नहीं? कह रहा साइज तो m इज इक्वल्स टू क्या लिख दो, h'/h इज इक्वल्स टू -2। h' हमें पता नहीं है और h की वैल्यू क्या +2 है, तो इससे h' निकालो, आपने गिवन में लिखा है कि नहीं? मतलब वो ऊपर है ना ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के। तो अब h' कितना आया, 2.0 सेंटीमीटर -4 सेंटीमीटर। वैसे भी तुमने इन दोनों के बीच रखी है तो क्या इमेज बड़ी बनेगी और उल्टी बनेगी। तो यहाँ से एक ऐसे चली गई और एक ऑप्टिकल सेंटर से गई तो क्या यहाँ मिलेगी, और यहाँ मिलने पर यहाँ जहाँ पर भी मिले उल्टी 4 सेंटीमीटर डबल मिलेगी। बता देंगे। सर कितना बड़ा चैप्टर बचा है। ये अब आप एक पलक झपकाओ, अलग चक्का और सर इसमें हर जगह ये 0.00 क्यों लिखा है? इतनी बात समझ आ गई, यहाँ तक बात हो गई। हाँ बोलो, आपके हर जगह मतलब 4.0 2.0 कहाँ लिखा है? लिखा है नोट किया। अरे वो ऐसे ही लिखा है फर्जी वाला। 2.0 का मतलब है 1 डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेसी है। ये मतलब जैसे अगर 100 किलो है, जब तुम 10 सेंटीमीटर लेते हो ना किसी की डिस्टेंस, तो या तुम लिख लो 9.8 सेंटीमीटर। कितना मतलब समझ आया? सुन लो भाई, वो जो बोल रहा है इधर ध्यान दो। तो सबसे पहले तुम्हारे पास एक ये होता है, स्केल होता है। तो स्केल में ये क्या है, 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये 1 है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये 2 है, और 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मान लो तुमने एक पेंसिल रखी है यहाँ तक, तो अब यहाँ तक पेंसिल रखने पर जरा देखें कि तुम्हारे मन में आएगा कि अभिषेक ने जरूर ये पेंसिल, उसने कहा 1.6 है, क्या बोला 1.6, तो तुमने सोचा होगा नहीं नहीं ये 1.7 के करीब होगा, लेकिन पहुंचने ना पाया होगा, उसने 1.6 लिया होगा। तो उसने तुम्हें ये बोला कि ये 1.6 सेंटीमीटर है, क्या बोला, लेकिन तुम्हारे मन में है नहीं हो सकता 1.7 के करीब हो, और उसने सोचा वो भी पहुंची नहीं 1.6 ले लें। एक बात तुम्हारे मन में और आई कि हो सकता है कि ये 1.5 से बस थोड़ा सा ही आगे हो, उसने कहा आगे निकल गया इसलिए ले लें। तो तुम्हारे मन में 1.5 भी आ रहा है और 1.7 भी आ रहा है। तो इसमें हमेशा जब तुम कोई डिजिट देते हो तो +-1 की एरर होती ही है, जो लास्ट डिजिट है वो इरोनियस है इतने से। तो अब वो कह रहा है 2.0, इसका मतलब है कि 2.0 का मतलब है कि 2 डिजिट तक वो करेक्ट है। अगर तुम 2 ग्राम सोना लेके आओगे सुना, या 3 ग्राम लेके आ गए, मतलब तो वो 1 ग्राम भी दे सकता है, 2 ग्राम भी दे सकता है, 4 ग्राम भी। अगर सिंगल डिजिट में उसने तुमको 2 ग्राम या 3 ग्राम दिया ना, तो +-1 का एरर रहना चाहिए उसमें, वो उतना। तो वो तुम सरकार पे लड़ने भी जाओगे, कहेगा तो लास्ट डिजिट में तो 1 डिजिट की एरर होती है। इसीलिए जब तुम्हारी मम्मी जाती है तो इसीलिए मम्मी जाएंगी कहेंगी 3 0 लगाओ। ऐसे कैसे लगाएंगे बहन जी,
तो अब उसकी ऐसे ऐसे होने लगती है कि हम कैसे लगा दें, क्योंकि उसको वही 1 ग्राम सोना तो गबन करना है। तो इसलिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन किया इन्होंने। ये नॉर्मल क्वेश्चन है कि क्यों लगाया सर, क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर से प्रदर्शित करता है? अच्छा ये मतलब तो कितनी बड़ी बात कही है। 0 के बाद कहीं 3 और 4 के आसपास। समझ आई बात कि नहीं? कि अगर उन्होंने कहा जैसे आप कोई 10 किलो गेहूं लेके आए हो तो वो 9 किलो भी दे सकता है और 11 किलो भी, उतने का उसको दिखा। अगर 10.0 लेके आओगे तो 0.1 100 ग्राम का अंतर कर सकता है, और 10.00 लेके आओगे तो 1 ग्राम का अंतर करेगा। मतलब प्लस माइनस है। जितने जीरो लगवा लोगे उतने फायदे में रहोगे। चलो अब हम आगे की बात करें। तो यहाँ तक बात हो गई, इससे हम क्या लिख दें बताओ? Image is 30 centimeter So it is image is 30 centimeter behind. मैग्निफाइड रियल इन्वर्टेड, ठीक है, एंड 4 सेंटीमीटर। पूरी बात लिखो। इमेज इज फॉर्म कहाँ पे हुई बोलो? एट 30 सेंटीमीटर ऑन अदर साइड ऑफ लेंस। कहाँ पे हुई? ऑन तीनों की अदर साइड ऑफ, और राइट साइड। राइट साइड लिख सकते हो या अदर साइड ऑफ लेंस। इट इज 4 सेंटीमीटर टॉल। और कैसी है बताओ? रियल एंड इन्वर्टेड लिख लो, मैग्नीफाइड भी लिख लो। पावर ऑफ अ लेंस अभी बचा है। लो इन्होंने कह दिया, देखो कितनी बड़ी बात कह दी। बोले सर पावर ऑफ लेंस तो बताया ही नहीं आपने। मैंने नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। अब हम लोग करते हैं पावर ऑफ लेंस। अच्छा ना लास्ट। ये तो मेरा मन था कि 2 सवाल करवाए, इन्होंने कहा पावर ऑफ लेंस। नहीं उसका कोई टेस्ट है? सब बस मैग्नीफाइड ही दिखना है। बस इतना। अब पावर ऑफ लेंस करें? सर इट्स मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफाइड है सर 2 times अल्लाह, देख क्योंकि सकते हैं। also find its magnification बोला है। तो मैग्निफिकेशन है, लिख दो 2 times ये large। क्या लिखा है? डॉक्टर। ओके दूर से देखो, मैग्नीफाइड है, मैग्निफिकेशन की तो वैल्यू निकाल दी ना। तो इमेज इज enlarged by a factor of 2। सही है? सर अभी इसका ले लो ना टेस्ट। हैं? नहीं यार प्लीज नहीं। किस का? ले लो सर दोबारा। पहले ये कंप्लीट कर ले थोड़ा सा, 1-2 लाइन का है। सर टेस्ट मत लेना। अरे तो इसको तो देखो पहले। तो पावर ऑफ लेंस का क्या मतलब है? लेंस की पावर। सुन लो, मेरे पास 2 लेंस हैं। कंकेव एंड कन्वेक्स। बहुत अच्छा। दोनों कन्वेक्स। ये एक रे आ रही थी, देख लो, ये एक रे आई और फिर इसने क्या किया? इसको दबा दिया। और यहाँ भी एक रे आ रही थी, ये जरा मोटा आदमी था, कहा यहीं दबो। तो वो कह रहा जाओ दूर तक जाओ, दबते दबते जाओ। इसने यहीं दबा दिया। किसकी ज्यादा पावर? मोटे वाले की। तो जो लेंस जितना मोटा होगा, हम लोग ने इतनी पावर लेके घूम रही हो, मोटा लेंस जो पहने हो उसकी अच्छा। बड़ी बड़ी आंखें दिखेंगी। तो जो रेस को दबा दे उसकी ज्यादा पावर है कि नहीं? यानी अगर फोकल लेंथ कम तो पावर ज्यादा। ये देख लो, और अगर फोकल लेंथ ज्यादा तो पावर कम। तो ये एफ है। बनाने वाला। तो अब इस चीज को लिख लो कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। ये पावर ऑफ लेंस का डेफिनेशन। पावर ऑफ लेंस इज, ठीक है, क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल का नाम। इट इज inversely proportional to focal length expressed in meter। और उसे किस में एक्सप्रेस करना चाहिए? फोकल लेंथ एक्सप्रेस्ड इन मीटर।
फिर मीटर में एक्सप्रेस करना होगा। चलो ओके सुने, तो पावर को कैपिटल पी से लिखेंगे और 1/f और इसको क्या लिखेंगे इन मीटर जैसे। और यूनिट ऑफ पावर क्या होती है बोलो? इस मीटर इनवर्स भी हो सकती है और डायोप्टर भी होती है, लोग इसे डाइपोर कहते हैं। डायोप्टर है तो डाइपोर कहते हैं या डी भी कहते हैं। सही है। अब जरा देखो, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पावर? अभी वो तुम्हारा डाउट मुझे पता है, ये बताना है। अ कॉन्वेक्स लेंस इज हैविंग, वो भी अभी कवर कर देंगे, फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पावर? तो पहले f की वैल्यू लिखो। f कितना है रोमिल बोलो? बता नहीं रही है। हाँ आप बोलो, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। किसी में भी बोलो, हमें बताओ। फोकल क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देख लो, बोलो, कोई तो होगा, ये बताएंगे। प्लस बता दो। प्लस 0.5 0.5 मीटर हुआ, मीटर बदल लिया। और इसके बाद पावर क्या होती है? 1/f, तो 1 प्लस 0.5, तो क्या 10/5, तो क्या +2d, तो पावर ऑफ लेंस कितनी हो गई? +2 डायोप्टर। अब जरा देखो कि power of concave lens, so if power of concave lens is -0.25, find its focal length, find its focal length। power of a lens है, a lens concave भी नहीं दिया है। find its focal length and nature of lens, ये भी पूछ रहा है, नेचर ऑफ लेंस। तो जरा देखो, पावर क्या 1/f और इन मीटर होता है, इन मीटर मत भूल जाना। तो -0.25 लिखो और 1/f इन मीटर। एक बार लिख दिया तो फिर चलेगा, फिर बार बार नहीं लिखना। अब क्या करो बताओ, f उधर ले जाओ, ये चीज इधर ले आओ, नीचे की चीज ऊपर जाती है और ऊपर की नीचे आ जाती है। तो 1/-0. तो बोलो f इज इक्वल टू क्या 100/25 लिखोगे, डेसिमल हटा दिया, 2 जीरो बढ़ा दिए, तो क्या -4 मीटर आया। ये f इज इक्वल टू -400 सेंटीमीटर। तो बोलो अब वो लेंस कैसा होगा? पावर कम है, फोकल लेंथ ज्यादा है। पावर कम ज्यादा से नहीं होता है, फोकल लेंथ निगेटिव है। अब तुम पावर कम है लेंस से ज्यादा है, निगेटिव है तो कॉनकेव होगा। और क्या? इट इज डाइवर्जिंग या फिर कॉनकेव लेंस। बोलो बात समझ में आ गई? और पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स, क्योंकि हमने यहाँ अभी बनाया था ना फिगर, ये देखो मिट गया है। इसकी इधर होती है, उसकी उधर होती है। फिर से बता दें, माइनस क्योंकि वो इधर की ओर करता है ना, अपीयर टू डाइवर्ज। फिर से देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। मान लीजिए वेरी थिन लेंसेस आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट। एक एक मिनट
ऐसा है। तो और बहुत सारे भी हो सकते हैं, तो एक दो भी हो सकता है, तीसरा कोई प्लेनो भी लगा सकते हो। मान लो मैंने इसके बगल में क्या रख दिया, प्लेनो कौन, ऐसा भी रख सकते हो, निगेटिव वाला सब रख, 3 रख दिया, देख लो 3 लेंस पास रखे। इफ वेरी थिन लेंसेज आर केप्ट इन क्लोज कांटेक्ट, very thin lenses are kept in contact, then their net power is algebraic sum of individual power of lens. Then their net power is algebraic sum of individual power. देखो जरा, मान लो इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है और इसकी फोकल लेंथ क्या है, f3 है, तो बोलो p1 क्या हुआ 1/f1 और p2 क्या हुआ और p3 क्या हुआ 1/f3। और इसका नेट, अगर इसको मुझे सिंगल लेंस से रिप्लेस करना है तो मुझे क्या ले लेना चाहिए, P1 प्लस P2 प्लस P3 इफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इज रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल लेंस, तो उसकी एक पावर खुद की भी होगी। तो क्या लिखते हैं, इफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इज replaced by single lens, तो इसे कहेंगे नेट पावर। इसे क्या कहेंगे, नेट पावर। तो क्या ये अलजेब्राइक सम के इक्वल हुआ, फिर से देखो, और मान लो एक सिंगल यूज कर लिया जाए, इससे आने वाली रेत पता नहीं कहाँ कहाँ मुड़ रही है, पहले थोड़ी इसमें मुड़ी, फिर थोड़ी इसमें मुड़ी, फिर डाइवर्ज होकर कहाँ निकली हमें मालूम नहीं है कहाँ गई, लेकिन ये कहीं ना कहीं दूर हो गई, चली गई। तो मैं अगर सिंगल लेंस लूंगा वो भी वहीं डाल दे, तब तो कहा जाएगा कि भाई दोनों लेंस समतुल्य हैं, तो फिर तभी माना जाएगा कि नहीं। जहां ये रे भेज रहा है अकेला लेंस भी वहीं रे भेज सके तो कहा जाएगा कि वो दोनों लेंस इक्विवेलेंट हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है। मान लो जैसे तुम्हारे पास 3 लेंस हैं, तो पहले लेंस से रे गई तो ये थोड़ा मोड़ देगा, दूसरा कह रहा है कि अब हमारे चक्कर में आए और ट्रैक में लो हम भी मोड़े तुमको, उसने भी मोड़ दिया, तो थोड़ा थोड़ा मोड़ दिया। अब इसी में इसने भी थोड़ा यहाँ तक गई फिर मोड़ दिया। ये जो चीज़ है इनके दोनों की वजह से बीच बीच से मोड़ते हैं हम लोग। तो अगर सिंगल लेंस भी यहीं तक मोड़ सके, अकेला एक सिंगल लेंस लगाओ और वो उतना ही डिस्टेंस पे कर सके, यहाँ से एक लगा दो बस। अब उन दोनों की जगह क्या रख दो, एक लेंस, और वो भी वही काम कर सके। हाँ, तो मान लो ये कितनी दूर पर कर रहा है 5 सेंटीमीटर, तो एक अकेला लेंस लगाओ और वो भी उसी रे को 5 सेंटीमीटर पर मोड़ सके। जैसे आई चेकअप में होता है, पहले बहुत सारे लेंसेज से ट्राई करते हैं, फिर एक ही लेंस। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर पर कर दे तो बोलो वही नेट पावर नहीं हो गई उनके बराबर। तो ये देखा गया है कि वो जो नेट पावर है वो इंडिविजुअल पावर के सम के इक्वल होती है। या फिर से देखो, जो नेट पावर है क्या उसकी भी अपनी एक फोकल लेंथ होगी, तो क्या 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 होगा, क्योंकि सब देखो P1 के लिए मैंने क्या लिखा, और एक सिंगल लोगे तो क्या उसकी भी तो फोकल लेंथ होगी, तो फिर क्या लिखा जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 और 1/f2 प्लस 1/f3। तो ये भी एक फार्मूला हो गया। अब अपना प्रश्न रखें सृष्टि। सर वही मैं पूछ रही थी कि हो गया क्लियर कि अगर 2 लेंस रखेंगे तो उनकी पावर, मतलब उनका फोकल लेंथ ऐड कैसे हो जाएगी, लाइक सर बता रहे थे। ऐड हो जाएगी। अब ऐड होने के लिए हमें एक क्लास लेनी होगी, तब हम यहाँ दिखाएंगे, क्योंकि उनका मैग्निफिकेशन कन्वर्जेंस हो रहा है, तो एक ने दबाया दूसरे ने भी दबाया, तो जो भी कितना कितना किसका पावर है तो दैट गेट्स एडेड अप, तो उसका एक प्रूफ है। तो हम देख लेंगे कि ये वास्तव में हो जाता है। अच्छा, मतलब अगर 2 लेंस रखेंगे तो दोनों की फोकल लेंथ भी
प्लस हो जाएगी पावर फोकल लेंथ इनवर्सली में प्लस होगी, ऐसे सिंपली प्लस नहीं होगी, उनकी पावर निकाल दो। मतलब डबल तो हाँ, अगर दो चश्मे एक साथ रखोगे तो जो दोनों की पावर है वो जोड़ लो, उसमें निगेटिव भी हो सकता है एक की पावर, तो साइन के साथ रखना है। पावर इज ऑलवेज टेकन विद साइन। अगर निगेटिव है पावर तो कॉनकेव लेंस है और पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। सिर्फ 4